हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम विलय और विलायक के बारे में डिस्कस करेंगे और विलयन, कोलाइड और निलंबन क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला हेडिंग हमारी सॉल्यूट तथा विलायक, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट, विलय तथा विलायक। विलयन बनाने के लिए पदार्थ जो द्रव में घोला जाता है वो विलय कहलाता है और द्रव जिसमें विलय होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी जो है आपकी विलय है और पानी जो है आपका विलायक होता है जब हम शरबत बनाते हैं। विलय की मात्रा हमेशा कम होती है और विलायक की मात्रा अत्यधिक अधिक होती है। था जल में नमक घोलकर जल नमक का विलयन बनाया जाता है, इसलिए नमक के विलयन में नमक विलय तथा जल विलायक होता है। इसी प्रकार पदार्थ जैसे शक्कर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और यूरिया आदि जिन्हें हम विलयन बनाने के लिए जल में घोला जाता है विलय कहलाते हैं और जब जल विलायक है। सामान्यतः विलय ठोस होते हैं परंतु द्रव तथा गैस भी विलय हो जाती है। जब जल सर्वाधिक सामान्य विलायक है इसे सार्वत्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसीलिए सामान्यतः विलयन वे हैं जिनमें जल विलायक है। जल एक जलीय विलायक है। कार्बनिक द्रव जैसे एल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा बेंजीन अजलीय विलायक है। विभिन्न विलयनों को जल में घोलकर बनाए गए विलयन जलीय विलयन कहलाते हैं। इसके विलायक के एग्जाम्पल बहुत सारे विलायक हैं, जैसे शक्कर, विलय के एग्जाम्पल हैं शक्कर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और यूरिया। और आपका विलायक जो है जल है, जिसमें हम किसी भी विलय को मतलब विलय पदार्थों को घोलते हैं तो जल में इस तरीके से घुल जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है कि ये उसमें घुले हुए हैं। ऐसे बहुत सी गैसें हैं जो पानी में जाने पर घुल जाती हैं। ठीक है, गैसें भी एक तरीके से विलय होती हैं। इसके विपरीत विलयों को और कार्बनिक द्रवों में घोलकर बनाए गए विलयन जलीय विलयन कहलाते हैं। अगली हेडिंग है हमारी विलयन। यदि हम बीकर में जल लेकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं और इसे हिलाते हैं तो जल में नमक अदृश्य हुआ दिखाई देता है। हम कहते हैं कि नमक जल में विलय हो गया है और विलयन बन गया है। नमक का विलयन स्वच्छ द्रव होता है। इस नमक के विलयन में नमक के कण जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं कि एक दूसरे में भेद कर पाना संभव नहीं होता है। हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके जल के अणुओं और नमक के कणों में भेद नहीं कर सकते। यदि हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके भी जल के अणुओं और नमक के कणों में भेद नहीं कर सकते, यदि हम जल के विलयन में छानें तो नमक और जल दोनों भी फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं और कोई विशेष अवशेष नहीं बचता है। इसका तात्पर्य है कि नमक एक विलयन प्रगति में सममांगी होता है। वास्तव में जल के नमक घोलने पर जल नमक के कण इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वे जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थानों अंतराणविक अवकाशों में अदृश्य हो जाते हैं। अतः फिल्टरन विधि द्वारा नमक के विलयन को अलग तथा जल से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि हम नमक के विलयन को बिना हिलाए डुलाए थोड़ी देर रख देते हैं तो नमक के कण पृथक नहीं होते अथवा बीकर की तली में नहीं बैठते, ये विलयन में मिश्रित होते हैं। तो विलयन होता है क्या है? विलयन दो या अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलय कणों का आकार अत्यधिक छोटा होता है एवं एक वास्तविक विलयन में विलय कणों का आकार या व्यास 10⁻10 मीटर होता है। विलयन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, समुद्र जल, कॉपर सल्फेट विलयन, सिरका जल में द्रव्य विलय एसिटिक अम्ल का विलयन है तथा वाइन जल में नमक का सांद्र विलयन है। ये भी वास्तविक विलयन है क्योंकि इन विलयनों में विलय नमक, शक्कर आदि के कण विलायक जल में भलीभांति इस प्रकार मिश्रित हो जाते हैं कि हम एक दूसरे में भेद नहीं कर सकते। नमक, शक्कर जैसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं जल में विलय कहते हैं। ये केवल विलय पदार्थों के द्वारा ही वास्तविक विलयन बनता है। विलयन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलायक कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है तथा
इनका व्यास 10⁻10 मीटर होता है। विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से ही नहीं देखा जा सकता है। 4th पॉइंट है, विलयन अत्यधिक स्थायी होते हैं और रखने पर विलयन में उपस्थित विलय के कण पृथक नहीं होते हैं। 5th पॉइंट है, विलयन के कण फिल्टर पेपर पर निकल जाते हैं, इसलिए फिल्टरन विधि द्वारा विलयन को पृथक नहीं किया जा सकता। 6th पॉइंट है, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। वास्तविक विलयन प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है निलंबन। निलंबन सस्पेंशन। वे पदार्थ जो मूल रूप से जल में विलय हैं विलयन बनाते हैं, परंतु वे पदार्थ जो जल में अविलय हैं निलंबन बनाते हैं। उदाहरण बीकर के जल में यदि कुछ ब्लैक बोर्ड चौक चूर डालते हैं तो हमें दूधिया मिश्रण प्राप्त होता है। हम चौक के सूक्ष्म कणों को जल में उसमें बिना घुले हुए तैरते हुए देख सकते हैं। चौक के कण और जल का मिश्रण निलंबन कहलाता है। चौक तथा जल के निलंबन में चौक के कण काफ़ी बड़े होते हैं और इसे स्पष्ट देखते हैं। यदि हम चौक और जल के निलंबन को फिल्टर करते हैं तो चाक के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। फिल्टर पेपर पर चौक के कण ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं तथा केवल स्वच्छ जल फिल्टर पेपर से निकल पाता है। इससे तात्पर्य है कि चौक तथा जल के निलंबन में फिल्टरन विधि द्वारा चौक और जल को पृथक किया जा सकता है। हम यदि जल तथा चौक के निलंबन को बिना हिलाए डुलाए कुछ समय के लिए रख देते हैं तो चौक धीरे धीरे चौक के कण जल में पृथक हो जाते हैं और बीकर की तली में बैठ जाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस छोटे छोटे कण पूर्ण द्रव में इसमें बिना घुले रहते हैं। निलंबन में ठोस कणों के आकार पर्याप्त बड़े होते हैं। निलंबन में कणों का आकार 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा होता है। विलयन में कण जो हैं पूर्णतः उसमें घुल जाते हैं और उनमें हम ये डिफरेंट नहीं कर सकते कि इसमें कुछ घुला हुआ है। जैसे नमक है, चीनी है नमक चीनी का विलयन जो तैयार होता है तो उसमें हमें उसमें देखकर हम उसको अलग से बता नहीं सकते कि इसके अंदर क्या घुला है। लेकिन निलंबन के उदाहरण चौक का जल, मटमैला पानी, पेंट, मैग्नीशिया का दूध, जल में निलंबित रेत कण तथा आटा जल का मिश्रण निलंबन के कुछ उदाहरण हैं। मटमैला पानी जल में मिट्टी के कणों का निलंबन है। पेंट विभिन्न द्रवों में रंगीन पदार्थों का निलंबन है तथा मैग्नीशिया का दूध जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। निलंबन में ठोस कण तथा जल पृथक रहते हैं। निलंबन ऐसे पदार्थों द्वारा बनते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। निलंबन के लक्षण। फर्स्ट पॉइंट है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2, निलंबन में विलय का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। यह व्यास में 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा होता है। थर्ड पॉइंट है, निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। 4th पॉइंट, निलंबन अस्थायी होते हैं। निलंबन के कण कुछ समय बाद बैठ जाते हैं। 5th पॉइंट है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर में नहीं निकलते हैं, इसलिए फिल्टर विधि द्वारा निलंबन को पृथक किया जा सकता है। 6th पॉइंट है, निलंबन उसमें गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज को प्रकीर्णन कर देता है। विलयन के जो कैरेक्टरिस्टिक थे, विलयन जो है प्रकाश किरण के पुंज को प्रकीर्णन नहीं करता था। कोलाइट। अगली हेडिंग हमारी कोलाइट। यदि हम स्टार्च के अल्प मात्रा को जल में भरे बीकर में डालकर भली भांति चलाएं तो स्टार्च जल में घुला हुआ दिखाई पड़ता है तथा स्टार्च विलयन बनाता है। यदि हम स्टार्च को कुछ समय के लिए रखते हैं तो स्टार्च कण पृथक नहीं होते अथवा बीकर की तली में नहीं बैठते। यदि हम स्टार्च विलयन को छानते हैं तो संपूर्ण स्टार्च विलयन फिल्टर पेपर में निकल आता है और कोई अवशेष नहीं बचता। इसका तात्पर्य है कि स्टार्च विलयन के कण फिल्टर पेपर से निकलने के लिए काफ़ी छोटे हैं। स्टार्च विलयन में उपस्थित कणों को हम देख नहीं सकते। अंधेरे कमरे में रखे हुए स्टार्च विलयन में से यदि हम प्रकाश किरण गुजारते हैं तो स्टार्च विलयन उसमें से गुजरते हुए प्रकाश का प्रकीर्णन करता है और भीतर प्रकाश किरण पुंज के पथ को बना देता है। यह केवल तब होता है जब स्टार्च विलयन में उपस्थित कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों पर प्रकीर्णन करने के लिए काफ़ी बड़े हों। यह परीक्षण प्रदर्शित करता है कि स्टार्च विलयन पर विशेष प्रकार का विलयन है जिसमें विलायक कण
देखें तो नहीं जा सकते, परंतु उन पर पड़ने वाला प्रकाश किरण पुंज को प्रकीर्णित करने के लिए ये काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ स्टार्च विलयन एक कोलाइडी विलयन है अथवा कोलाइड है। अतः कोलाइड को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कोलाइड एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यद्यपि कोलाइडी हमें समभांगी प्रतीत होते हैं, परंतु जब उच्च शक्ति की सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये वास्तव में विषमांगी पाए जाते हैं। इसलिए कोलाइड वास्तविक विलयन नहीं है। कोलाइड में विलय कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर तथा 10⁻⁷ मीटर के मध्य होता है। कोलाइड या कोलाइडी विलयनों के कुछ उदाहरण हैं: स्टार्च विलयन, दूध, स्याही, रक्त, साबुन विलयन, टूथपेस्ट, जेली, गोंद, संश्लेषित अपमार्जक। कोरा वायु में निलंबित जलवाष्प है। कोलाइड के लक्षण। पहला पॉइंट है कोलाइड समभांग दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में ये विषमांगी होता है। सेकंड पॉइंट, कोलाइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। यह व्यास में 10⁻⁹ मीटर तथा 10⁻⁵ मीटर के मध्य होता है। थर्ड पॉइंट है सामान्यतः कोलाइड के कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कोलाइड कण पर्याप्त स्थायी होते हैं। कुछ समय रखने पर कोलाइड के कण पृथक नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, इसलिए फिल्टरन विधि द्वारा कोलाइड को पृथक नहीं किया जा सकता। पॉइंट है कोलाइड उसमें से गुजरते हुए प्रकाश के किरण पुंज को प्रकीर्णन कर देता है। ये थे आज के आपके टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। कल हम अपना नया टॉपिक रासायनिक संयुग के नियम स्टार्ट करेंगे जो कि TGT का सेकंड पॉइंट है केमिस्ट्री के पार्ट का। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू।